बोलो बोलो। नमस्कार, मैं हूँ रचना सेमवाल। तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। आप सभी जानते हैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स बॉन्ड पॉलिसी को लेकर काफ़ी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। इसी के चलते कल रोहतक में भी उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन उसी बीच पुलिस के द्वारा कुछ बच्चों को हिरासत में ले लिया जाता है और उनके साथ ये बताया जा रहा है कि दुर्व्यवहार भी किया गया है। उसी को लेकर जितने भी ये बच्चे हैं वो आज ओपीडी ब्लॉक के सामने बैठ चुके हैं। उनका ये कहना है ये जो व्यवहार है पुलिस का या प्रशासन का वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री के साथ भी इनकी बातचीत चल रही है। प्रशासन मुख्यमंत्री से भी इनकी बातचीत करवा रहा है। अब देखना ये होगा क्या इनकी मांगों को माना जाता है या नहीं। आप लोगों से यही अपील रहेगी, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आइए इन बच्चों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं और आखिर कहाँ प्रशासन इनकी मांगों को नहीं मान रहा है। रोहतक में जो कल स्टूडेंट्स के साथ किया गया उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हम लोग पहले शांति से अलग अलग जगह पे बैठ के हर कॉलेज में अपनी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनको एक लड़की मतलब बच्चों को ऐसे ज़बरदस्ती उठाने का क्या मतलब बनता है। उनके ऊपर पानी डाला गया है, तो ये चीज़ सही नहीं है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। वरना हम लोग ओपीडी वगैरह ब्लॉक अभी तक नहीं की थी, हम शांति से बैठ के स्ट्राइक कर रहे थे अपनी। तो आपको स्ट्राइक करने दी जा रही है शांति से? दी नहीं जा रही, हमें उठाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, पर हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन कल जो हुआ वो गलत था, इसलिए हम सब यहाँ बैठे हैं और बैठे रहेंगे। और ये कह रहे हैं कि बात चल रही है, बात कर रहे हैं, पर बात हुई ही नहीं है। जब बात हो जाएगी, हमारी बॉन्ड पॉलिसी वापस ली जाएगी, हम लोग उठ जाएंगे। तो पेशेंट्स को अंदर जाने दिया जा रहा है? ऐसे रोका तो नहीं जा रहा आप लोगों के द्वारा? अभी तक तो नहीं रोका जा रहा है, लेकिन अगर वो उनको छोड़ा नहीं गया तो हम लोग ये भी करेंगे, क्योंकि हमारी गलती नहीं है। हम शांति से ही चीज़ें कर रहे थे। पहले उन सरकार की तरफ से गलत चीज़ें हुई हैं, हमें उठाया गया, तब हम ये कर रहे हैं। क्या कुछ मांगी हैं आपकी? हमारी बॉन्ड पॉलिसी पूरी वापस ली जाए, हम सबकी यही मांगे हैं। कल ये बताया जा रहा है कि रोहतक में स्टूडेंट्स के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और वो बहुत गलत था और उसी के लिए आज हम यहाँ पे आके बैठे हैं, क्योंकि वो लोग बहुत साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको ज़बरदस्ती उठाया गया है, तो इसीलिए आज हम यहाँ पे आके बैठे हैं। तो आज आपने ओपीडी ब्लॉक बंद करी है? नहीं, हमने ब्लॉक बंद नहीं करा, हम बस ब्लॉक के सामने बैठे हैं। जो पेशेंट्स हैं वो आ रहे हैं और जा भी रहे हैं यहीं से। तो आगे संभावना है कि आप बंद कर सकते हैं? वो तो देखना पड़ेगा गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहता है इस चीज़ के लिए। मुख्यमंत्री की बातचीत हो रही है रोहतक में। तो आपको लगता है कि आपकी मांगों को माना जाएगा, सुना जाएगा? हाँ जी। तो उसके लिए हम शांतिपूर्वक वहाँ बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे, और हरियाणा में जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन कल रात को जो रोहतक में हमारे साथी बैठे थे उनको मतलब मजबूर किया गया, उनको घसीट के पुलिस वैन्स में लेके जाया गया और थानों में लेके जाया गया, और उनको अभी तक नहीं छोड़ा गया है। तो उसके लिए हम फिर वहाँ से मेडिकल कॉलेज ब्लॉक से उठ के हमें यहाँ पे ओपीडी के सामने आना पड़ रहा है। अब बात भी करवा रहे हैं प्रशासन, मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत करवा रहे हैं, आपको संतुष्टि नहीं? आपको लग नहीं रहा कि हल निकलेगा? अभी तो हमें नहीं लग रहा है, बातचीत के बाद पता लगेगा वो तो कि क्या हल निकलता है। लेकिन अभी तक मतलब कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली है इस बात पे हमें। क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी?
आगे तो अभी मुख्यमंत्री के जाने के बाद पता लगेगा कि क्या बातचीत होती है, लेकिन तब तक हम उनके सपोर्ट में यही ओपीडी के आगे बैठेंगे। लेकिन पेशेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दी जा रही है, मतलब वो जा सकते हैं ओपीडी अंदर अपना इलाज करवा सकते हैं। जो एक तो हमारे साथी जो भी उनको लेके गए हैं थाने में, उनको छोड़ें ताकि आगे की कार्रवाई कर सके हम लोग। क्या आगे हमारी रणनीति है, अभी तक सब कुछ मतलब रुका हुआ है जब तक उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। एक तो उनको अलग अलग ये भी नहीं पता कि कौन कौन से थाने में लेके गए हैं। उनको रात को 3 बजे कोई टाइम थोड़ी, उस टाइम पे तो किसी भी मतलब आके और उनको ज़बरदस्ती वैन में घसीट के लेके जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, पानी वाटर कैनन बुला रखे हैं वहाँ पे। तो ये कोई तरीका थोड़ी ना है कि भाई मतलब रात को 3 बजे उनको उठा के ले गए। तो इसलिए हम लोगों को वहाँ से अपनी आवाज़ उठाने के लिए कि सब लोग सुने हमें, इसलिए हम लोग वहाँ से एडमिन ब्लॉक से ओपीडी के आगे आए हैं। मुख्यमंत्री से बातचीत करवा रहा है प्रशासन, आपको नहीं लग रहा इसका हल निकलेगा? हमारी ये डिमांड थी कि जो भी बातचीत हो वो ओपन में हो, कि बंद कमरे के अंदर 10-15 लोग ना जाएं, जो भी बात हो सबके सामने ओपन में हो, पर वो हमारी डिमांड नहीं मान रहे हैं ये वाली। तो आपको लगता नहीं आपने अपने लोगों पे भरोसा नहीं जो 10 लोग जाएंगे? अब ये तो जो अब होएगी मीटिंग, बोल तो रहे हैं कि होएगी, अब जो मीटिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आगे की जो भी रणनीति होगी वो बनाई जाएगी। तब तक ये आप यहीं बैठे रहेंगे? तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। यहाँ आने की नौबत क्यों आई है? यहाँ आने की नौबत हमारे को इसलिए आई है, जो हमारे बच्चे, हमारे जो मेडिकल्स हैं, हमारे जो छात्र, हमारे जो साथी हैं, जो रोहतक में कल रात को प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि लाठीचार्ज करने को आपको ऑर्डर देना पड़ गया। लाठीचार्ज किया गया है, वाटर के साथ अटैक किया गया है। इतनी ठंड, रात को इतनी जो ठंड होती है, लड़कियों को क्या ऐसे करके आप ठंड ऐसे कर करके क्या आप हमें रोक सकते हो? क्या आप हमारी आवाज़ को दबा सकते हो? क्या आपको सुनाई नहीं, अभी तक समझ में नहीं आया? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हमारा ये सवाल है हरियाणा सरकार से, क्या आपको ज़रा सा एक चीज़ सोच के देखो, अगर हमारे को थोड़ी बहुत कंसेशन इस चीज़ के अंदर मिलती है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नुकसान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे नहीं है। अगर आप देखो बॉन्ड पॉलिसी से जितने ज़्यादा फ़ायदे हैं उतने उससे ज़्यादा नुकसान ज़्यादा है, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे ही नहीं है, नुकसान बहुत ज़्यादा है। बातचीत हो रही इसको लेकर मुख्यमंत्री से, अभी वहाँ बातचीत करवा रहा है प्रशासन? जी हाँ, बातचीत चल रही है, बट बातचीत का कोई नतीजा तो नहीं निकल रहा ना। वो लोग सिर्फ और सिर्फ मौखिक चीज़ों से मुंह से बोल देते हैं कि हम ये बात मानेंगे आपकी, मगर रिटर्न में तो कुछ देते नहीं है ना। अगर रिटर्न में दे दे तो हम बात माने। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति अभी करेंगे, उसके बाद अभी यहाँ पर हमने किया है, ओपीडी को प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी आगे सोचेंगे इसके बारे में। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज से, जहां पर तमाम एमबीबीएस के जो स्टूडेंट हैं वो आज ओपीडी ब्लॉक के सामने बैठ चुके हैं। उनका ये कहना है रोहतक में जो व्यवहार स्टूडेंट्स के साथ किया गया वो सही नहीं था। वाटर कैनन की उन पर बौछारें उन पर डाली गई, वहीं और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। कुछ बच्चों का ऐसा भी बताया जा रहा है कि हिरासत में लिया गया है। उनका ये कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है। और जब तक प्रशासन इनकी मांगों को नहीं मान लेता है, बॉन्ड पॉलिसी को लेकर जो कुछ भी इनकी मांगे हैं उसको लेकर प्रशासन नहीं मान लेता है, ये लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। फिलहाल ओपीडी ब्लॉक के सामने बैठ चुके हैं। हालांकि पेशेंट्स को अंदर जाने दिया जा रहा है इलाज के लिए, किसी को रोका नहीं जा रहा है। उनका ये कहना है उनका अधिकार है इलाज करवाना पेशेंट्स का, तो उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन अगर प्रशासन मांगे नहीं मानेगा तो आगे की रणनीति उस हिसाब से रहेगी। बातचीत इनकी चल रही है, बातचीत में क्या नतीजा निकलता है उसके हिसाब से ये आगे की रणनीति बनाएंगे।